नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव विद योर हॉबी में। आज का जो वीडियो है वो एक स्टिचिंग बेस्ड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपनी साड़ी के ब्लाउज़ को आप घर पर ही कैसे सिल सकती हैं। ये वही साड़ी का ब्लाउज़ है जिस साड़ी को मैंने घर पे ही प्रिपेयर करना आपको सिखाया था। उसमें पिको करना मैंने सिखाया था, फॉल कैसे लगाते हैं वो सिखाया है, और अपने इस ब्लाउज़ को की कटिंग और ड्राफ्टिंग, अपने इस ब्लाउज़ की कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों ही मैं आपको सिखा चुकी हूँ। और आज मैं उसकी स्टिचिंग आपको सिखाऊंगी, और बहुत ही इजी मेथड के साथ है। बिगनर्स भी इसे सिल सकते हैं, क्योंकि मेरा एम था कि मैं अपनी साड़ी को घर पर ही प्रिपेयर करूँगी, टेलर को मैं 1 रुपया भी नहीं दूँगी। इसी तरह आप भी अपनी साड़ी को प्रिपेयर कर सकती हैं, और आई होप आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो मेरी सारी वीडियोस को आप देखकर और अपनी साड़ी को घर पर प्रिपेयर कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने देखिए आपको ब्लाउज़ की कटिंग पूरी सिखाई थी। उसमें ये बेल्ट है जो कि मैंने बुकरम में अटैच कर दी है। मैंने इसमें टेट्रॉन यूज़ किया है जो आसानी से चिपक जाता है प्रेस के द्वारा। आप चाहें तो बुकरम यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से मैंने बेल्ट की शेप में ही उसे कट कर दिया है। आप चाहें तो बुकरम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो कोई मोटा कपड़ा जो आपके पास रखा हो बेल्ट में, आप वो भी जॉइन कर सकती हैं। उसे बुकरम या टेट्रॉन की जगह आप उसे यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए ये मैंने कट कर लिए, और ये है अस्तर का बेल्ट का दूसरा पीस, और ये है मेन पीस। अब ये तीनों पीसों को हम एक साथ रखेंगे, और ब्लाउज़ के साथ हम कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। बेल्ट में देखिए मेन कपड़ा मेरे पास कम पड़ गया था तो उसमें मैंने जॉइंट लगाया है। तो देखिए ये ऐसे रखा जाएगा, पहले अस्तर का कपड़ा, फिर बुकरम वाला, फिर मेन पीस उसके ऊपर रखा जाएगा। अब देखिए मैंने ले लिया है ब्लाउज़ पीस, और इसमें अस्तर को अच्छे से मैंने मेन कपड़े के ऊपर रख दिया है। कटिंग मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें मैंने अस्तर की कटिंग और मेन कपड़े की कटिंग कैसे की है। तो देखिए बराबर कपड़ा अच्छे से रखने के बाद हम उसे पिन अप कर देंगे। आप चाहें तो सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं, ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हिले। और जो हमारी प्लीट हैं उनके निशान मैंने देखिए डार्क कर दिए, हल्के हो गए थे। तो इस तरह से मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए। अब हम प्लीट डालेंगे। तो प्लीट डालने के लिए हमने लगाया आधे इंच पे निशान, और हमने एक प्लीट डाली। इसी तरह हम दूसरी प्लीट भी डालेंगे। और ऐसे ही हम अपनी चारों जो एक पार्ट में 4 प्लीट हैं उन्हें हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। जो हमारी सामने की प्लीट थी नीचे की, उसमें हमने आधा इंच का डिफरेंस रखा था, मार्जिन रखा था, लेकिन बाकियों में हमें बहुत ही कम, 1/4 इंच से भी कम हमें मार्जिन रखना है। और जब सिलाई हमें लगानी है तब हमें प्लीट तैयार करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों प्लीट तैयार कर ली। अब मैं फ्रंट की तो हमारे दोनों पीस तैयार हो गए। अब मैं बैक का पीस लूँगी और उसके ऊपर मेन कपड़ा रखूँगी। कपड़े को हमेशा इक्वल ही रखना है। अब पीछे के पार्ट में बॉर्डर आ रहा है, तो हमें बॉर्डर तो फोल्ड करना नहीं है। तो जो अस्तर है हम उसे आधा इंच फोल्ड करेंगे और मेन पीस के साथ जॉइंट कर देंगे, और इस पर एक हम पक्की सिलाई लगा के इसे मजबूत कर देंगे। ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैंने फिक्स कर दिया इसे। अब ये कभी उधड़ नहीं सकता,
और यहाँ से इक्वल आ जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है हम उसे पिन अप कर देंगे, क्योंकि गले और मुट्ठी जो है उनमें कपड़ा ऊपर नीचे होता है सिलाई करते वक्त, इसलिए हम उसे पिन अप कर देंगे। आप चाहें तो सुई धागे से कच्चा कर लें। और जो ये हमारी प्लीट है, अब हम इसमें भी एक एक पिन लगा देंगे। आप सुई धागे से टाँका लगा सकती हैं, ताकि जो हमारा मेन कपड़ा है जब हम प्लीट डालें वो छूटे ना और प्लीट में पूरी तरह अच्छे से आए। तो ये हमने प्लीट उठाई और इसमें भी हम दबाव जो रखेंगे वो आधे इंच का रखेंगे। कई लोग मैंने देखा है कि पीछे के पार्ट में ज़्यादा चौड़ी प्लीट डाल देते हैं, उससे फिटिंग में थोड़ा झोल आने लगता है, ऊपर की तरफ थोड़ा फूलन आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें आधे इंच से ज़्यादा बैक में आधे इंच से ज़्यादा चौड़ी प्लीट नहीं रखनी है। तो आधे इंच की चौड़ी प्लीट हमें यहाँ पर डालनी है। और प्लीट के एंड में मैं उसे धागे को पक्का कर देती हूँ, ताकि जल्दी से उधड़े ना। एक बार उस पर और सिलाई लगा देती हूँ, तो जिससे वो पक्का हो जाता है। देखिए मैंने लगा दी एक प्लीट पर। अब ऐसे ही मैं दूसरी प्लीट तैयार करूँगी। मेरी आवाज़ दोस्तों थोड़ी सी अलग आपको लगेगी, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। तो ऐसे में भी मैं वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार रहता होगा कि स्टिचिंग मैम ने नहीं बताई। तो देखिए अब ये पीछे का तो पार्ट मेरा तैयार हो गया। अब जो हमने मुड्ढे पर पिन्स लगाई थी उन्हें हम बड़े बखिए के साथ कच्चा करके फिक्स कर देंगे, ताकि जब हम बाजू या कंधे या गले की पाइपिंग लगाएं तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो और झोल ना आए। तो इसे हम कच्चा करके फिक्स कर दिया हमने। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे हम कट कर देंगे। आपको मैंने कटिंग में दिखाया था कि जो मैं मेन कपड़ा कट करती हूँ वो अस्तर के कपड़े से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करती हूँ, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए ऐसे ही हम फ्रंट में भी गले और मुड्ढे को कच्चा कर लेंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी इसे कच्चा कर सकती हैं। तो मशीन चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पिन्स लगाई थी, इसलिए मैं इसे मशीन से फिक्स कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह मैं दूसरा भी पार्ट जो है फ्रंट का उसे भी कंप्लीट करूँगी और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर दूँगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया। तो अब हमारे सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। तो अब हम इन्हें जॉइंट करना है हमें। तो आगे के पार्ट में हमें पहले बेल्ट लगानी है। तो उसके लिए हम लेंगे मेन फैब्रिक, एक अस्तर का बेल्ट का टुकड़ा और जो हमने बुकरम वाला कपड़ा लिया, बुकरम वाला बेल्ट लिया है वो। तो जो बुकरम वाला बेल्ट है उसके ऊपर हमने रख दिया मेन फैब्रिक और दूसरी तरफ रखेंगे हम अस्तर वाला फैब्रिक, और इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। देखिए ये मेन फैब्रिक और बुकरम है, और इसे जॉइंट करने के लिए हमने लिया पहले अस्तर का कपड़ा, फिर ब्लाउज़, फिर मेन फैब्रिक और फिर बुकरम वाला बेल्ट। तो ये इस तरह से हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ब्लाउज़ को हमने लिया है बीच में, एक तरफ रखा है हमने अस्तर का पीस, अस्तर वाली बेल्ट का पीस, फिर और दूसरी साइड रखा है हमने मेन फैब्रिक और बुकरम वाला बेल्ट। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें गोलाई है और हमें कपड़े को खींच के नहीं सिलना है, बहुत ही आराम के साथ सिलना है।
कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो झोल आ जाएगी। सभी कपड़ों को इक्वली देखते हुए हमें सिलना है ताकि कोई छूट ना जाए। ये देखिए हमने एक बेल्ट अपनी लगा ली है, अटैच कर दी है ब्लाउज़ के साथ। नाखून के साथ हम इसे सेट कर देंगे। ये मैंने सेट कर दी है। अब हमें इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। हमें लब की सिलाई लगानी है जो एकदम किनारे पर लगाई जाती है, उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इसलिए हम उसमें बेल्ट में हम इसे स्टिच करेंगे, लब की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने लगा दी है, इससे कितनी फिनिशिंग आ गई। अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए। इसी तरह मैं दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करूँगी। ये मैंने बेल्ट लगा दी हैं, देखिए बेल्ट भी एकदम आमने सामने आई है और जो उसके ऊपर प्लीट है वो भी आमने सामने आई है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे पट्टियाँ, जो हुक पट्टी लगती हैं, उसके लिए हमने कर दिया इन्हें इक्वल। और अब हम 2.5 इंच की अस्तर की पट्टियाँ काटेंगे। 2 पट्टियाँ हमें काटनी है। ये 2 तो अस्तर की पट्टियाँ हो गई और अब हम एक मेन फैब्रिक की भी पट्टी काटेंगे, तो वो भी मैंने कट कर ली है। अब देखिए, अब यहाँ जो है दाईं हाथ की तरफ की, क्योंकि हमें हुक लगाना है तो दाईं तरफ जो पट्टी लगाएंगे हम वो डबल फोल्ड करके लगाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से अंदर फोल्ड होगी। तो हमने इसे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट से जो राइट साइड का है उसमें हमने ये पट्टी अटैच कर दी। अब इसे खोल कर और इसके ऊपर हमें फिर से एक सिलाई लगानी है। ये हमने लगा दी सिलाई और हमें इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है। तो इस पर हम तुरपाई करते हैं और तुरपाई तो हम बाद में करेंगे, इसलिए इसमें हम पहले कच्ची सिलाई लगा के इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। तो बड़ा बखिया लगा के हम इसे यहाँ सेट करेंगे ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई, जब फिटिंग का निशान लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए मैंने बड़ा बखिया लगा दिया इसमें। बाद में जब हम तुरपाई करेंगे तब इसे उधेड़ देंगे। अब लगाएंगे हम दूसरे में हुक, आई जो हम बनाते हैं वो पट्टी लगेगी लेफ़्ट हैंड साइड के पार्ट में। तो इसमें पहले हमने लिया मेन फैब्रिक, उसके अंदर रखा हमने अस्तर वाली पट्टी। 2 पट्टियाँ मैंने आपको बताई थी, एक मेन फैब्रिक की लगेगी इसमें और दूसरी लगेगी अस्तर वाली पट्टी की। तो इसे हमें बैक साइड से पहले सिलना है। तो देखिए मैंने जो ब्लाउज़ का पार्ट है उसे उल्टा रखा है और पट्टी को पहले नीचे मेन फैब्रिक रखा है, ऊपर अस्तर वाली पट्टी रखी है और दोनों को एक साथ अटैच कर देना है हमें ब्लाउज़ के साथ। ये एक तरफ से हमने अटैच कर दिया। अब हम इसे नाखून से सेट कर देंगे और देखिए फ्रंट साइड आ गई। यहाँ देखिए सिलाई आ रही है हमारी। अब हम इसे थोड़ा सा 1/4 इंच मोड़ेंगे और ऊपर जो जहाँ सिलाई आई है वहाँ पर रखकर एक सिलाई और लगा देंगे। हमें जो कपड़ा रखना है वो सिलाई के ऊपर रखना है, जो हमने पहले
एक सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर मोड़कर हमें फैब्रिक रखना है और सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी आई की पट्टी होगी। अब थोड़ा सा और एक पैर की सिलाई हमें अंदर की तरफ लेते हुए और लगा देनी है, जिससे कि मजबूती आ जाएगी इस पट्टी में। ये देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई हमने अंदर की तरफ और लगाई है। अब ये दोनों पार्ट हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। देखिए 2 लाइनें इसमें बन गई हैं सिलाई की। उसके बीच में हम हुक लगाए, उसके बीच में हम आई लगाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। तो ये हमारी पट्टियाँ भी लग चुकी हैं। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे हो गए तैयार। ये हुक पट्टी है जो इसके ऊपर लगेगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग अभी से ही दिखाई दे रही है ना। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए अब यहाँ हम कंधे जोड़ेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट लिया और फ्रंट लिया और करीब आधा इंच का दबाव लेते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। मैंने डबल सिलाई लगाई है ताकि मजबूती बनी रहे। ऐसे ही मैंने दूसरे भी पार्ट को जोड़ दिया है बैक पार्ट के साथ। ये देखिए कंधे हमारे जुड़ चुके हैं, पट्टी हमारी लग चुकी है। अब नंबर आता है फिटिंग का। तो फिटिंग के निशान के लिए देखिए हमने दोनों पट्टियों को एक के ऊपर एक रख दिया है और पिन से हम इसे फिक्स कर देंगे। पिन अप करने से कपड़ा इधर उधर जाएगा नहीं, तो मेजरमेंट जो हम लेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो जो हमारा नाप है वो है 40 इंच चेस्ट। उसका लेंगे हम चौथा पार्ट। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो हम 10 ना लेके थोड़ा सा 1/4 इंच अंदर की तरफ लेंगे, यानी कि 9.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और कमर है हमारी 32, तो उसमें आ रहा है हमारा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे निशान न लगा के थोड़ा 1/4 इंच अंदर की तरफ लेंगे, यानी कि 6.25 इंच। आप थोड़ा अगर फिटिंग का पहनना चाहती हैं कमर में तो आप आधा इंच माइनस उसमें करके और तब फिटिंग का निशान लगाएं। और दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो ये आ गए हमारे फिटिंग के निशान। अब ये फ्रंट में तो लग गए, लेकिन बैक में भी हम निशान देंगे ताकि जो पीछे का कपड़ा है वो भी अच्छे से जुड़ सके। तो जितना हमने आगे निशान लिए हैं जितने पे, वही निशान हमें पीछे देने हैं। तो आगे से नाप के आप पीछे की तरफ उन निशानों को दे दें। यहाँ मैंने जो नोचेस लगाए थे वहाँ पर मैंने रख कर और तब फिटिंग का निशान लगाया है। हमें इसमें लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ निशान लगाने हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जब हम नोचेस लगा देते हैं तो हमें निशान उठाने में आसानी रहती है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा रहता है उस पर उसे हमें नहीं मेजर करना पड़ता। सिर्फ नोचेस पर आप इंच टेप रखिए और निशान लगाइए। अब कमर का भी निशान जैसे हमने आगे की तरफ पूरा लिया है उतना ही हम लेंगे। अब नीचे की तरफ तो नोचेस लगे हुए नहीं हैं, तो हमें पूरा कपड़ा मेजर करना होगा और जितना एक्स्ट्रा है उसका हम आधा आधा करके दोनों तरफ छोड़ते हुए निशान लगा देंगे कमर का। तो देखिए कमर के निशान भी हमारे लग गए।
अब हमें लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ आगे का पार्ट हम रखेंगे और इस निशान को इस निशान पे रखते हुए पिन लगा देंगे। इसी तरह दूसरे तरफ भी हम करेंगे। नीचे कमर के निशान को भी आगे वाले कमर के निशान से मिलाते हुए हम पिन अप कर देंगे। ऐसा करने से दोस्तों पीछे के पार्ट में कोई झोल नहीं आता है और अच्छे से फिटिंग भी सेट हो जाती है। अब हम लगाएंगे इस पर सिलाई। तो ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी। जो हमारी ये प्लीट है इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके तब सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाई, इसी तरह फिटिंग की सिलाई इस साइड भी हमने लगाई। अब एक हमें सिलाई और एक्स्ट्रा लगाएंगे, वो मार्जिन के लिए, ताकि अगर कभी ब्लाउज़ टाइट हो जाए तो हम उधेड़ कर उसे लूज़ कर सकें। तो एक लूजनेस की सिलाई हमेशा ज़रूर अपने कपड़ों में लगाकर ज़रूर हमें रखनी चाहिए। तो मैंने ये दोनों साइड लगा दी हैं और अब हम नापेंगे कि हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग सही आई है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल सही आई है, 40 इंच पूरा है। और इसी तरह हम कमर का भी नाप लेंगे। हमारी जो आई पट्टी है उसे छोड़ते हुए हमें नापना है, उसे हमें मेजर नहीं करना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, वरना आपका ब्लाउज़ टाइट हो जाएगा। तो ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हम बाजू इसमें अटैच करेंगे और बाजू के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर विजिट करके गोलाई में बाजू लगाना सीख सकती हैं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी ये यूट्यूब फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। और इस वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मिस हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।